अब आप बताइएगा, ये जो महमल शिफ्ट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी, और अब वो ये कह रहे हैं आगे बढ़कर कि मुज़ाकरात करेंगे, इसके लिए कमेटी भी बनाई है, क्या समझती हैं, क्या ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए लीना, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अहम पेशरफ्त भी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है पीटीआई के लिए। हमने माजी में देखा, मैं इधर आपको पता है कि पहले एग्जांपल्स भी दे चुकी हूँ और आपको ये बता भी चुकी हूँ कि पीएमएलएन के अंदर एक सीनियर लीडर्स की एक क़यादत है जो कि जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पीटीआई के साथ बातचीत होनी चाहिए और पीटीआई एक रियलिटी है और हमें इसको इरेज करने की या इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें इनसे एक पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये है और हमने ये देखा है लीना, आप पुराने यानी अगर आप बहुत पहले जाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब खान साहब जो थे वो इलेक्शन की कैंपेन में जब गिरे थे तो मियां साहब ने सस्पेंड कर दी। उसके बाद हमने देखा 126 दिन के धरने के बाद भी वो बैठ के इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून ने डिस्पाइट एवरीथिंग उन्होंने साइन भी किया था। अच्छा, फिर पिछली हुकूमत के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इलेक्शन की डेट पे भी तय हो पा गए थे और बाद में फिर खान साहब नहीं माने थे। अभी भी जब ये इलेक्शंस हुए हैं इसके बाद एक पीटीआई के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो हुकूमत बना लेते पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन उन्होंने नहीं। अब जो है मेरे ख्याल में ये एक इसलिए अहम पेशरफ्त है कि ये मौका इनको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अलीना देखें जो भी है एक लॉन्ग टर्म व्यू है, नून लीग पीपल्स पार्टी का एक सियासी व्यू है। लेकिन हमने देखा कि खान साहब का जो एक रवैया था हमेशा कि इनसे बात नहीं करनी और सिर्फ वो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। अब एस्टैब्लिशमेंट से अगर जो बात करनी है लीना, वो क्या करेंगे कि आप ये हुकूमत यानी आप इंटरवीन करें, आप ये हुकूमत गिराएं, आप नए इलेक्शंस कराएं, उन इलेक्शन में हम जीत के आ जाएंगे। अच्छा, ये पहली चीज़ तो ये कि आप यानी कि चाहते हैं कि उनकी इंटरवेंशन हो। दूसरी चीज़ ये कि जिनके साथ आपने इतनी जल्दी आपकी टसल आगे बढ़ी हुई है, आप इतनी जल्दी उनको बुरा भला भी कहते हैं हर चीज़, तो वो आपके लिए ये क्यों करेंगे? इसीलिए सियासी जमातें ये समझती कि अगर ये हमसे बात कर ले, और मैं आपको सोर्सेज से एक और चीज़ भी बता दूँ जी, ये सियासी जमातें कहती हैं कि अगर हमारी इनसे बातचीत हुई और कोई एग्रीमेंट तय हुआ तो उनमें एक चीज़ जो हम तय करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जिस तरह रिलीफ है या जेल में सहूलियात और बहुत सारी चीज़ें कुछ और रिकॉर्ड हुई है। एक ये है कि वक्त से पहले इलेक्शंस भी करवा दिए जाएंगे, इस पे भी डिस्कशन हो सकती है। वक्त से पहले का ये मतलब नहीं है कि अभी हुकूमत चली जाएगी, वो आगे भी कुछ साल चलेगी, लेकिन ये हो सकता है कि 6 महीने पहले, साल पहले जो यानी कि डेट होनी है 5 साल की, कबल अज वक्त इलेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब पीटीआई अपना रवैया चेंज करेगी, जब वो बात करेगी, वो निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर ये जो उमर अयूब साहब का आज बयान है, ठीक है। अभी ये रीना सिर्फ मैं ये बता दूं सर कि एक बात मैं जरूर कहूं कि पॉलिटिकल स्पेस जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं निकालती, पॉलिटिकल स्पेस सिर्फ और सिर्फ सियासी लोग लेकर देते हैं। इसलिए पीटीआई को ये रूल समझना चाहिए कि हम सियासतदानों से बात करेंगे, सियासी जमातों से बात करेंगे तो ही कोई चीज निकलेगी। अच्छा। ये मुक्तदरा के थ्रू नहीं निकल सकता। सबसे थोड़ी सी मुख्तसर तजिया करने की गुजारिश, टाइम बड़ा कम रह गया। भट्टी साहब आप बताएं, इंसान हो या फरिश्ते हों, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। उमर अयूब साहब का बयान, इसको किस तरह से इसका तज्जिया किया जाए? क्या सियासतदानों के साथ भी बैठने को तैयार हैं वो, सब लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं वो, और क्या ये हिकमत अमली में एक शिफ्ट है? सियासतदान इंसान या फरिश्तों की कैटेगरी में आते हैं मैडम शेख? अगर आते हैं तो मेरा ख्याल है उमर अयूब फिर उनकी बात कर रहे होंगे। अगर इन दोनों में नहीं आते, खलाई मखलूक में आते हैं जो मुस्लिम लीग नून और वो पहले कहती थी, तो फिर शायद उमर अयूब सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते। ये हमें क्या रोज़ आप बताते हैं कि मियाँ साहब घर पहुँच गए थे। ये मियाँ साहब ये जो मैंडेट चुरा कर आज मौजें कर रहे हैं, ये वही मियाँ साहब हैं जो बनी गाला चले गए थे। और ये क्या बताते हैं, सानिया APS पे इमरान खान धरना कॉल ऑफ करके साथ बैठा था, आज क्यों नहीं बैठते? कितने झूठे मुकदमे बना रहे हैं, जाली मुकदमे बना रहे हैं। आज आप PTI को सियासी गंद कह रहे हैं, इसको दहशतगर्द कह रहे हैं, तखरीबकार कह रहे हैं। कल आप इस्टेब्लिशमेंट, आपको बड़ा ख्याल था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, आज क्या कर रहे हैं आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ? सारा कुछ उन पे डाल के क्या क्या आप हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं? ये बस कर दें। मियाँ साहब बड़े कोई मुदब्बर, तो मुस्लिम लीग की दरमियान में सीनियर बड़े मुदब्बर कोई भी नहीं करना चाहता। बन गई ना मुज़ाकराती टीम, पहली दफ़ा 26 नवंबर की वो जो गोलियां चलाने के बाद पहली दफ़ा, कितना इंपॉर्टेंट मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सानिया डी चौक हुआ उसके फौरी बाद मुज़ाकरात की बात की, कमेटी बना दी, कमेटी में सारे मुतदल लोग,
फिर पहली दफ़ा हुकूमत को माना, ये नहीं कहा कि धांधली का ये जाली हुकूमत है इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये नहीं कहा कि धांधली तहकीकात करें, ये मुतालबा नहीं है इसमें। पहली दफ़ा हुकूमत को माना है, मान कर उनको कहा हमारे साथ बात करो। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है और अहम चीज़ है। और फिर उसके बाद क्या कहा कि असीर कैदियों की रिहाई कराएं, जो नाहक कैदी हैं उनको रिहा करवाएं, और 9 और 26 पे 9 मई और 26 नवंबर पे सीनियर जज की क्या वो सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाए। नहीं बन सकते, दोनों नहीं माने जा सकते, लेकिन कोई हर्ज था आधी संजीदगी दिखाते, जितनी मौलाना साहब के साथ ये आड़ियाँ जाड़ियाँ कर रही है हुकूमत, आधी संजीदगी दिखाते, एक्टिंग कर लेते, एक अदाकारी करके कोई कमेटी बना देते, गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ देते। लेकिन ये बेनिफिशरी है इस लड़ाई की। नंबर 1, इनके पास ये कभी भी इनके साथ नहीं बैठना चाहते, जो ख़त्म करना चाहते हैं इमरान खान 5 साल जेल रहे, पीटीआई ख़त्म हो जाए। तो अब अगर इसके बाद ये कमेटी नहीं बनाते, मुज़ाकरात नहीं करते, और फिर खुदा न खास्ता अगर सिविल नाफरमानी की तरफ बाल जाती है, तो इसमें बराबर की शरीकी हुकूमत भी होगी। भट्टी साहब, आपने माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक्सेप्ट किया है, हुकूमत की हैसियत को माना है। सर, आपके बकौल सानिया डी चौक हुआ, इतनी बड़ी हैपनिंग, उसके बाद क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे मैंडेट मान लिया इस हुकूमत का? मैडम शेख, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या मानना? ये मानना, मान के बात करना, और एक यानी वो दरमियान से कांटा निकालना सर कि जिसकी वजह से कोई बात हो ही नहीं रही। आप सिर्फ इतना बताइएगा, अच्छा लगा एज ए पाकिस्तानी के नहीं? सर, ये तो मसला ही नहीं है ना। मसला तो मेरा ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बहुत गलत हुआ और बहुत बड़ा एक सानिया हो गया, तो फिर उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की हैसियत कबूल करके आपके बकौल क्यों आगे बढ़ रही है? मैडम शेख, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर, ये मेरे अच्छे ना लगने की तो बात ही नहीं है ना, मैं तो वजह पूछ रही हूं। मैं सिर्फ एक सिंपल, मेरी हो सकता है मैं इस पे अपनी बात करूं, क्योंकि आप जब हमसे यस या नो पूछती हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि ये जेस्चर अच्छा लगा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना, लेकिन और सर, वो जब तक मामला दरमियान अच्छा आप निकालना जिससे तनाज़े हो। सर, लेकिन मैं तो इसकी वजह पूछना चाहती हूँ, वजह पूछे बगैर तो मैं अपनी राय कायम ही नहीं कर सकती ना। मैं बताता हूँ, आप एक इन्फॉर्म्ड सर, एक इन्फॉर्म्ड पर्सन जो होता है, वो तो जब तक उसको सारे के सारे फैक्टर्स पता होते हैं, उसके बाद ही अपनी राय कायम करता है ना। तो मैं पहले ये समझना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा क्या हुआ, या उन्होंने क्या सोचा कि नंबर 1 उन्होंने ये फैसला किया कि वो ना सिर्फ चोर डाकुओं के साथ अब बैठने को तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और फिर डी चौक हुआ, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। शुक्रिया चोर और डाकू कहने का मैडम शेख। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि आप भी कह रही हैं चोर और डाकू, उनकी वजह से, उनके बिहाफ पे कह रही हैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो वजह बता दें सर। ये मैडम शेख, पहली बात तो ये मैडम शेख, कोई मैंडेट नहीं माना। मैं जो 2 वजह बाकी हैं वो मैं पहले मासूमियत में बताने लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो दरमियान में आ गया। तो कोई मैंडेट नहीं माना, कोई चोर डाकू से नहीं हटाया कि वो चोर डाकू नहीं हैं या वो अपने मौक़िफ़ से हट गए हैं। उन्होंने एक जो उन पर मुसलसल तनकीद हो रही थी, जो पार्टी के अंदर से लोग कह रहे थे, या जो मैसेजिंग पार्टी को आ रही थी मुख्तलिफ के ज़रियों से कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठें, तो उन्होंने वो हटा दिया है, एक बड़ा बार हटा दिया है कि मान लिया आप हुकूमत हैं, हम वो करते रहेंगे कि अपने मैंडेट के लिए आपने जितने भी अपने बख्शवाएँ, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, वो साइड पे रखें, आए बैठें, इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। अब इसके पीछे 3 वजूहात है मैडम शेख, और ये एक तो आपने बता दी कि एक साइड की कि इमरान खान पर कोई बड़ा मुकदमा या दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाने वाला मुकदमा जो डॉन न्यूज़ की है। 2 और भी हैं, वो जो हैं वो मेरा ख्याल है अभी कबल वक्त है उस पर बात करना, लेकिन ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल का मुझे नहीं पता क्या हो जाए, लेकिन आज अगर उन्होंने एक कमेटी बनाई है, और जो कमेटी उनकी सबसे बेहतर लोगों की कमेटी है जो लड़ने वाले नहीं हैं, और हुकूमत को चैलेंज नहीं किया, हुकूमत को कहा फ्रीक माना है कि आप फरिश्ते हैं या इंसान हैं, तो आए बैठते हैं, बात करते हैं।
तो अगर अब हुकूमत नहीं बात करती, और जो मेरा ख्याल था, मेरा पहले दिन से ये ख्याल था कि हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी बात करना, क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इसको सियासी गप समझते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, और ये बेनिफिशरी इस लड़ाई की, और सियासी स्पेस ना मिले, इमरान खान जेल में रहे, पार्टी पर पाबंदी लगे, ये इनकी ख्वाहिश है। लेकिन एक बहुत अच्छा डेयरिंग ब्लफ कॉल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा है कि हमारे साथ बैठे। अब इस हुकूमत अगर ये नहीं बैठती तो ये आगे जो कुछ भी होगा उसकी उतनी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी अगर कुछ गलत हुआ, और उतनी हुकूमत होगी जितनी तहरीक इंसाफ है। फ़खर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जेस्चर दिया गया है, इसके ऊपर हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए? अलीना, पहली बात तो ये है कि क्या ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जेस्चर दिया गया है ये वाकई उसी तरह ही है जैसे माजी में होता रहा? देखें, माजी में अभी रिसेंट पास्ट में देखें तो महमूद खान अचकज़ई को पूरे अख्तियारात दे के इमरान खान ने जो मुज़ाकरात के लिए वो किया था, उनको अपने तमाम तर अख्तियारात का वो दिया था। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। इवन जो PTI की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर जो डिस्कस होता है, दूसरे दिन इमरान खान की तरफ से जो भी मुलाकात करके आते हैं, 10 बंदे वो मुलाकात करके आते हैं, वो कुछ कहते हैं इमरान खान अपनी जो फैमिली के लोग हैं उनके ज़रिए उनको टोटली निगेट कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो PTI की तरफ से अब ये फैसला किया गया, इवन जो PTI के अपनी जो सीनियर जो दस्तयाब क़यादत है उसकी तरफ से भी ये श्योरिटी उनको नहीं होती कि जो बात वो किसी के साथ भी करें, चाहे वो हुकूमत के साथ करें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करें, किसी के साथ भी करें, वो इमरान खान मानेगा भी या नहीं मानेगा। वो अभी अनाउंस कर रहे हो इमरान खान की तरफ से, वो तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ट्वीट आके उनको पता चल जाएगा कि उनकी बात रिजेक्ट कर दी गई है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो PTI की तरफ से ये ऑफर उमर अयूब साहब की तरफ से या जो बाकियों की तरफ से है वो उसके ऊपर कोई अमल हो भी सकता है, क्योंकि असल जो फैसला है वो इमरान खान ने लेना है, और इमरान खान टोटली अनप्रेडिक्टेबल हैं। और वो कोई भी ये जो खासतौर के ऊपर जो अपने पार्टी के रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो भी सजेशंस आती हैं, मैं नहीं समझता कि वो कभी उनके ऊपर इतना ज़्यादा अमल दरामद करते हुए, और वो भी उस वक्त के वो जिस पूरे 2 साल से उन्होंने जेल काटी है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका अपना एक बयानिया है और अपना ही एक जो नुक्ता नज़र है वो उसको नेगेट करते हुए इस हुकूमत के साथ बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि ये PTI की तरफ से कोई ब्लफ खेला गया है, या ब्लफ नहीं है तो ये जो इन्होंने ये जो दस्तयाब क़यादत है उनकी तरफ से कोई ऐसे ही वो समझता हूँ कि एक ये ऑफर की गई है इमरान खान की। मैं नहीं समझता, मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ कोई इमरान खान के फिर इस तरह का बयान आ जाएगा जिससे ये जो सारा ये जो अभी इन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है या जो बातचीत हो रही है वो टोटली पीछे रह जाएगी। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ये संजीदा ऑफर है या इसके ऊपर कोई पेशरफ्त भी हो सकती है। हाँ जी, भट्टी साहब, खान साहब की रजामंदी शामिल है इसमें आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है इमरान खान कहने लगा था, अचानक आगे फ़ख्र बाएं फैला के आ गया, नहीं खान साहब आप पहले ही बेएतबारे हैं, मज़ीद एतबार कौम ना करे। कैसी बात करती हैं? इमरान खान की मर्ज़ी से हुई है, ये कमेटी बनी है, 3 मरतबा इसमें मीटिंग्स हुई हैं। फ़ख्र तो इस तरह इमरान खान को करता है कि जिस तरह उसने ना बिल्कुल एक चीज़ सर, क्योंकि डॉन के ऊपर हामिद रजा साहब ने भी बात की और उन्होंने भी यही कहा कि हम ताकतवर लोगों से बात करेंगे। भाई आप आज उन्होंने कह दिया, आज की बात करें ना, हो सकता है कल फिर मैं और आप डिस्कस कर रहे हो कि उन्होंने ताकतवर क्या, कैसी आप कर कभी पीछे चली जाती हैं, मैडम शेख के मुक्तदरा के पीछे कौन था, कभी आगे चली जाती हैं, मौजूदा पे रहे ना, आज क्या बात हुई उस पे बात करें। भट्टी साहब, कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, इस तरह से फजूल में डाइवर्ट ना किया करें। भट्टी साहब, महमल, इमरान खान ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी आई है, आज की घड़ी इस वक्त तक वो कमेटी कायम है, आप कभी आगे चली जाती हैं, किसकी मंजूरी है इमरान खान की? तो भाई किसकी है? मैंने मंजूरी दी है। यहाँ पर मसला ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे तारीख जो है ना वो 2024 के इलेक्शन से शुरू हुई है। बात यहाँ पर ये होती है, पुरानी आप एग्जांपल्स दें, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है पुरानी एग्जांपल्स को देने का। एक सिविलिटी थी पॉलिटिक्स के अंदर, बदतहजीबी नहीं थी, यानी कि जिस शख्स ने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे 126 दिन का धरना दिया, अगर उसके बाद भी और उस हुकूमत के खिलाफ दिया, उसके बाद भी अगर साथ उनके बैठ जाते तो कोई एक सिविल डिस्कोर्स हो रहा था, कोई एक चीज़ हो रही थी, एक सियासत हो रही थी। PDM ने जब इलेक्शन की डेट दी 9 में से पहले जो है, यानी कि इनके मामला एस्टैब्लिशमेंट से भी हो गए थे और उन्होंने भी हुकूमत ने डेट दे दी, लेकिन क्या वो मियाँ साहब ने रोका था इमरान खान को फ़ोन करके कि नहीं लेनी तुमने इलेक्शन की डेट? ये जो बातें यहाँ पर होती हैं कि जी मियाँ साहब की एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, फलानी एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक हिस्ट्री, एक कॉन्टेक्स्ट है हमारी सियासत का, और फिर किस तरीके से सब कुछ होने के बाद एक हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत जो है उसको किस तरीके से उसका तख्ता उल्टा जाता है अदलिया के थ्रू, और उसके बाद एक हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत होता है और वो परमानेंट हो जाता है। कोई इस हाइब्रिड
हाइब्रिड निज़ाम को सही नहीं कह रहा। मैं इधर आपको पता है सबसे ज़्यादा हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी करती हूँ, बोलती भी कि इसको रोल बैक लाजमी होना चाहिए, लेकिन ये रोल बैक इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं। ये रोल बैक सियासी जमातें ही करेंगी, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल लोग ही लेकर देंगे और कोई नहीं इनको थाली में नहीं देगा।